आज अपन हिंदी के आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जीवन परिचय के बारे पढ़ेंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जीवन परिचय अपन अध्ययन करेंगे। अपन पढ़ते हैं कि शास्त्री जी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जिनका जन्म आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जिनका जन्म जीवन परिचय में अगर अपन सबसे पहले देखें, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। इनका जन्म की बात अगर अपन करें तो इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ है 26 अगस्त 1881 में। कब हुआ है? 1881 में चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ। अगर आपको पूछें कहाँ इनका जन्म हुआ, चांदोक कहाँ आता है, कौन से ज़िले में आता है? बुलंदशहर ज़िले में, और ये यूपी राज्य में हुआ इनका जन्म। चतुर्सेन शास्त्री का जन्म चांदोक बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगर आपको पूछें इनकी पहली रचना कौन सी थी, अगर इनकी आपको पहली रचना पूछें तो जिनका नाम है आभा। क्या नाम है? आभा। और इनके पिता का नाम अगर पूछे हैं, चतुर्सेन शास्त्री के पिता का नाम केवल राम ठाकुर था। क्या नाम था? केवल राम ठाकुर। और इनकी माता का नाम नन्नी देवी इनके माता का नाम था, जो चतुर्सेन शास्त्री की माता थे। अगर आपको पूछें चतुर्सेन शास्त्री जिनका मूल नाम क्या था, तो चतुर्भुज था। क्या नाम था? चतुर्भुज। ये तो इनके बेसिक्स हो गई। और अब अपन इसका अध्ययन करेंगे कि इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई। तो इनकी अगर प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, जो प्राथमिक शिक्षा सिकंदराबाद के स्कूल में समाप्त हुई। सिकंदराबाद जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, आपको पता, तो वहाँ पर इनकी ये शिक्षा समाप्त हो गई थी। इनकी शिक्षा सिकंदराबाद में समाप्त हो गई। आगे की ओर चलते हैं। अगला है सिकंदराबाद में इनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई। बाद में स्कूली शिक्षा जैसे समाप्त हो गई तो ये जयपुर गए। जयपुर कहाँ? राजस्थान में जयपुर। वहाँ गए और इन्होंने संस्कृत कॉलेज में क्या लिया? इन्होंने प्रवेश लिया। संस्कृत कॉलेज में इन्होंने जयपुर में चतुर्सेन शास्त्री ने संस्कृत कॉलेज में जयपुर में प्रवेश लिया और यहीं से इन्होंने 2 उपाधियाँ धारण की थी। आयुर्वेद में इन्होंने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की और संस्कृत में इन्होंने शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। अब इनकी ये दोनों उपाधियाँ हो गई और इन्होंने शिक्षा भी पूर्ण हो गई। ठीक है, शिक्षा भी पूर्ण हो गई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद आगे चलते हैं। इनकी क्या हो गई? शिक्षा। अब शिक्षा जैसे हो गई तो इन्होंने शिक्षा पूर्ण होने के बाद बच्चे कहीं न कहीं कमाने के लिए जाता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में काम किया। कहाँ किया? दिल्ली में किया। इनका एक खुद का इन्होंने खोला था, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली। कहाँ खोली? दिल्ली में खोली, खुद की खोली। ठीक है, और ये अच्छी नहीं चल रही थी। ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी अच्छी नहीं चलने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती? कमज़ोर हो जाती है। आपको भी पता, किसी का कोई धंधा नहीं चलता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इनकी पत्नी की जवेर तक बेचना पड़ा, अलंकार तक इनको बेचना पड़ा। और बाद में इन्होंने क्या किया? पत्नी के जेवर तक बेचना भी पड़ा और बाद में इन्होंने जेवर तक बेचना पड़ा। बाद में एक इन्होंने धर्मोस्त औषधालय में काम किया। कौन सी? धर्मोस्त औषधालय में। मतलब इन्होंने जेवर भी बेच दिया और उसके बाद धर्मार्थ औषधालय में काम किया और वहाँ पर प्रति महीने के रुपए थे वो 25 रुपये देते थे इनको। ये बात भी हो गई। अब आगे क्या हुआ?
1917 DAV कॉलेज, जो कहाँ है, लाहौर में। DAV लाहौर में कॉलेज है। इन्होंने वहाँ पर आयुर्वेद के वरिष्ठ प्रोफेसर के वहाँ काम किया था, ठीक है। और वहाँ पर जो प्रोफेसर था उनका क्या कर रहा था, अपमान। अगर अपन भी कहीं काम करते हैं, बार बार अपन को अपमान करता है तो अपन भी वहाँ से छोड़ देते हैं। इन्होंने वहाँ से, चतुरसेन शास्त्री ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और वो अपने ससुराल कहाँ है, अजमेर आ गए। और अजमेर में इन्होंने एक कल्याण औषधालय में काम किया और वहाँ पर इनकी स्थिति क्या हो गई, बेहतर हो गई। वहीं से इनकी स्थिति बेहतर हो गई। तो ये था आज अपने चतुरसेन शास्त्री का जीवन परिचय। यहीं से अपना समाप्त होता है। धन्यवाद।